अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम पिछले हफ्ते से कपड़ों की पहचान के उन्वान से सबक पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने मुख्तलिफ कपड़ों की पहचान और उनकी खसूसियात के बारे में पढ़ा। जिसमें हमने कुदरती रेशे से तैयार करने वाले तैयार होने वाले कपड़े, सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा, लिनन और रेयॉन के बारे में पढ़ा कि उनकी क्या खसूसियात हैं। आज हमारा चौथा जो है कपड़ा है वो है कीमियावी रेशे से तैयार करदा कपड़े। यानी ये वो किस्म है जिसमें कुदरती रेशा इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि प्योरली केमिकल का इस्तेमाल करके जो उसे थ्रेड बनाया जाता है और उसके इम्तजाज में जो हम सूती या दूसरा कोई कुदरती रेशा इस्तेमाल करके जो कपड़ा तैयार करते हैं वो कीमियाई रेशे से तैयार होने वाले कपड़े हैं। जिसमें क्या कौन कौन से कपड़े बनते हैं? नायलॉन है, डेक्रॉन है और पॉलिएस्टर है। ये नायलॉन, डेक्रॉन और पॉलिएस्टर को डिफरेंट कपड़ों के इम्तजाज के साथ बनाकर यानी रेशम के साथ अगर इसको मिक्स करते हैं या अगर वो सूती कपड़े धागे के साथ मिक्स करते हैं तो उससे एक नया कपड़ा तैयार होता है, ब्लेंडेड कपड़ा तैयार होता है। जैसे आम तौर पर आपने देखा होगा जितनी भी मर्दाना कमीज़ें आती हैं, आपका यूनिफॉर्म जो तैयार होता है उसमें अक्सर 35% जो है वो 35% कॉटन है और 65% उसमें पॉलिएस्टर है। आप ये देखें जो आपका यूनिफॉर्म या मर्दों ने जो कमीज़ें पहनी होती हैं वो क्रीज़लेस होती हैं, उनके ऊपर एक दफ़ा जब इस्त्री कर दी जाती है तो उनकी वो क्रीज़ बरकरार रहती है, उसके ऊपर सिलवटें नहीं पड़ती। तो ये ऐसा कपड़ा होता है जिसमें ज़्यादातर क्या है, कीमियावी रेशा इस्तेमाल होता है। और आजकल के गर्मी के मौसम में जब वो लिबास आप पहनते हैं तो वो बहुत गर्म लगता है। उसकी वजह यही है कि वो केमिकल से तैयार किया गया है। तो आज हमने इस कपड़े की पहचान पढ़नी है। तो इसकी पहचान क्या है कि ये कपड़ा जो है जब क्योंकि मसनूई रेशे से तैयार किया जाता है क्योंकि ये कपड़ा जो है मसनूई रेशे से तैयार किया जाता है तो इसकी डिफरेंट खसूसियात हैं। आपकी बुक में पेज नंबर 18 पर ये मौजूद है। कीमियाई रेशों में नायलॉन, डेक्रॉन और पॉलिएस्टर अहम रेशे हैं। यानी ये केमिकल से तैयार करदा ये 3 रेशे तैयार किए जाते हैं। इनको मौजूदा दौर में लोगों की ज़रूरियात के मुताबिक बनाए जा रहे हैं। कुछ साल पहले तक पॉलिएस्टर का इस्तेमाल नहीं होता था। आजकल ये रेशा तकरीबन 90% ज़नाना कपड़ों में इस्तेमाल हो रहा है। अब 90% कपड़े क्या हैं? जैसे शिफॉन हो गई, जैसे सिल्क हो गई, जो ग्रिप क्रेप जिसको बोलते हैं, या जो भी सैटन का इस्तेमाल किया जाता है, ये तमाम जो हैं वो असली नहीं है। यानी 90% जो है ये कपड़ा जो है वो इन तीनों रेशों से तैयार किया गया है। और इसके अलावा मर्दाना कमीज़ों में मैंने आपको बताया कि कॉटन के साथ जब उसको मिक्स करते हैं तो केटी और ये ऐसे कपड़े जो हैं वो तैयार होते हैं। इसके रेशे और कपड़े की अहम खसूसियात क्या हैं कि मुसलसल तार की शक्ल में होता है रेशा, तो डेफिनेटली ये कपड़ा मजबूत होता है। और तैयार क्या होता है, ये कपड़ा हमवार यानी उसकी सतह जो है वो हमवार होती है और नरम होता है। इस रेशे में सिकुड़ने की सलाहियत नहीं होती क्योंकि ये क्या है, ये खींचने से टूटता नहीं है। हमने इसकी खसूसियात में पढ़ा था ना कि जो कीमियावी रेशे हैं इनको क्या किया जाता है, इनको जितना मर्जी खींचे ये टूटते नहीं हैं, ये लंबे होते चले जाते हैं। तो लिहाजा ये कपड़ा जो है वो उसकी क्या खसूसियत है कि ये सिकुड़ता नहीं है, इसमें सिकुड़ने की सलाहियत नहीं होती। और तीसरा, गैर जाज़िब होते हैं। यानी ऐसे रेशे से कपड़े जो बनते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। यानी वो आप देखें कि ये रेशमी या ये जो हम आर्टिफिशियल थ्रेड से बना हुआ कपड़ा जितना भी है वो जैसे ही उसको स्पिन करके हम डालते हैं फौरी तौर पर सूख जाते हैं। आप अपना यूनिफॉर्म को देख लें, आपका यूनिफॉर्म जब स्पिन करके डाला जाता है तो 5 मिनट बाद आप उसको उठाकर या स्पिनर में से निकाल कर ही आपको उसको इस्त्री करें तो वो सूख जाता है। और इनके ऊपर जो दाग भी पड़ता है वो आसानी से उतर जाता है। इसके अलावा रंग जो होते हैं उसके
पुख्ता और मजबूत होते हैं और इसका रंग जल्दी ख़राब नहीं होता। इसके लिए ख़ास किस्म के रंग इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इसकी रंगाई जो होती है, आपने दुपट्टा रंगवाना है या आपने कोई अपना शलवार रंगवानी है या आपने कोई कमीज़ रंगवानी है, आप ये देखें जब आप डायर के पास जाती हैं तो डायर उसको हाथ से महसूस करता है, और जब वो नायलॉन का अगर हो तो वो उसकी रंगाई भी ज़्यादा लेता है। क्यों रंगाई ज़्यादा लेता है कि ये, और उसका रंग भी जल्दी ख़राब नहीं होता। उसकी वजह ये केमिकल का इस्तेमाल है, और ये ज़्यादा गर्मी से पिघलते हैं, इसलिए हल्की इस्त्री की ज़रूरत होती है और इसे इस्त्री ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। गैर मुसल्लह हरारत तो गैर जाज़ब होने की वजह से गर्मियों में, जैसे मैंने अभी बताया कि ऐसे कपड़े जब हम गर्मियों में, आजकल की गर्मी में पहनते हैं, हम उसे पहनकर धूप में निकल नहीं सकते क्योंकि वो तप के गर्म हो जाते हैं और हमारे जिस्म को जलाते हैं। और ऐसे सूरत में वो लोग जो सेंसिटिव स्किन रखते हैं वो ऐसे पॉलिएस्टर का जो कपड़ा है, नायलॉन और डेक्रोन जो है, वो पहन नहीं सकते, उन्हें एलर्जी हो जाती है, उनकी स्किन जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत ज़्यादा मजबूत और पायदार होते हैं और ज़्यादा इस्तेमाल से ख़राब नहीं होते और हर किस्म की रगड़ जो है वो बर्दाश्त कर लेते हैं। इन रेशों से बने हुए कपड़ों की हिफाजत बाकी तमाम रेशों से बने हुए कपड़ों के मुकाबले में कम होती है। धूप का इन रेशों पर कोई असर नहीं होता, इसलिए खिड़कियों, पर्दों के दरवाज़ों पर भी जो कपड़ा डाला जाता है वो सूती कपड़ा नहीं होता, बल्कि नायलॉन, डेक्रोन, पॉलिएस्टर के मिक्सचर से तैयार किया हुआ कपड़ा होता है। नरम और हमवार होने की वजह से सिलवटें कम पड़ती हैं। इस रेशे को कुदरती रेशों के साथ मिलाकर मुख्तलिफ किस्म के कपड़े बनाए जाते हैं, जिससे इनमें ऐसी खासियतें पैदा होती हैं जो इस्तेमाल में कारआमद साबित होती हैं। जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि आजकल तकरीबन 90% ज़नाना और मर्दाना लिबास के कपड़ों में कीमियाई रेशों का इस्तेमाल हो रहा है। ज़नाना सूट अब तकरीबन इसी कपड़े के बनते हैं, यानी उसमें असली रेशम, क्योंकि ज़्यादातर सूती कपड़ा या लॉन जो भी हमें पहन रहे हैं ये ओरिजिनल नहीं है, बल्कि इसमें पॉलिएस्टर, डेक्रोन, नायलॉन का इस्तेमाल। अब ये टेक्सटाइल इंजीनियर जानते हैं, ये टेक्सटाइल एक्सपर्ट जानते हैं कि उसमें कौन सा कीमियाई रेशा इस्तेमाल किया गया है। मर्दाना कमीज़ों में भी कॉटन और पॉलिएस्टर मुख्तलिफ तनासुब से होता है। नीस पर्दों और सोफ़ों के कपड़ों में भी यही तीनों रेशे इस्तेमाल किए जाते हैं। इन कपड़ों की सबसे बड़ी खामी क्या है कि इसमें चिकनाई फ़ौरन असर करती है। इसका चिकनाई का दाग उतारना इस पर से बहुत मुश्किल होता है, उससे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। अच्छा बच्चों, ये अब हमारा चारों किस्म के रेशों से बने हुए कपड़ों की पहचान जो है वो आज फिनिश हो गया है। इससे पहले मैंने आपको पिछले हफ्ते काम दिया था कि मुख्तसर सवालात, पहले 5 मुख्तसर सवालात आपने करके मुझे भेजने हैं, ठीक है। अब ये हमारा यहाँ तक कपड़े की पहचान तक जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया है। कल हमने नया टॉपिक पढ़ना है और उसके बाद ये आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, उसके बाद आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो आपने बाकी के जैसे जैसे हम पढ़ते चले जाएंगे बाकी सवालों के जवाब भी लिखने हैं और उसके बाद मैंने आपका टेस्ट लेना है इस चैप्टर का। इसका कोई PDF नहीं होगा, तमाम सवालों के आंसर आपकी बुक में मौजूद हैं। टॉपिक वाइज हर चीज़ नंबर 1, 2 के हिसाब से मौजूद है, इसमें किसी एक्स्ट्रा PDF की ज़रूरत नहीं है।